हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एग्जाम्पल 1.4। सो देखते हैं फटाफट से कि एग्जाम्पल 1.4 क्या है। So the question is, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? ठीक है, 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर में कितने नाइट्रोजन के मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे ये हमको बताना है। ठीक है, एंड क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे दे रखी है वो देख लेते हैं। Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, ठीक है, partial pressure of nitrogen is given to us. Given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is this. तो हमको partial pressure दे रखा है नाइट्रोजन का एंड दूसरा हमको हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अपॉन नीचे में क्या लिखेंगे हम, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। चलिए, सो फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन टू अस दैट इज 0.987, कितना हो जाएगा 0.987 बार। यूनिट का हमको बहुत खास ध्यान देना है। ठीक है, KH की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, KH इज गिवन टू अस दैट इज 76.48 बार में नहीं दिया है, किस में दिया है, किलो बार में दिया गया है। तो जब हम इसको बार में कन्वर्ट करेंगे सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगा 76480, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे यही बनेगा 76480 और ये भी हमारा बार में आ जाएगा। तो बार से बार चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.29 into 10 raised to the power -5। दिस इज मोल फ्रैक्शन। क्या आया है बेटा यहाँ पे, ये जो हमारी वैल्यू आई है दिस इज दी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो कितने में हमको मिलीमोल्स बताना है, 1 लीटर ऑफ वाटर में हमको मिलीमोल्स बताना है। तो 1 लीटर पानी में पानी के ही कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं ये पहले हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 55.5 मोल्स ऑफ इट। 1 लीटर पानी में पानी के 55.5 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 55.5 मोल्स ऑफ इट, राइट। सो मोल फ्रैक्शन बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, यस, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जिसका भी हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है ऊपर हम उसके क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्योंकि देखो वाटर की कंपैरिजन में नाइट्रोजन के मोल्स बहुत कम होते हैं तो यहां पे हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है सिर्फ उसी को नेग्लेक्ट करेंगे, न्यूमरेटर वाले को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज गिवन टू अस, कितना है, चलो यहाँ पे लिख ही देती हूं मैं, सिर्फ वाटर लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन हमने अभी निकाला था 1.29 into 10 raised to the power -5, लिख दें 1.29 into 10 raised to the power -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमको निकालना है और वाटर के मोल्स हमको पता है दैट इज 55.5। देखो इसको फटाफट से, दैट इज 55.5। तो अगर मुझे नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा तो क्या करूंगी, 1.29 into 10 raised to the power -5 मल्टीप्लाई बाय 55.5। ठीक है, चलो तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, पहले वही सेम चीज लिख देती हूँ, 1.29 into 10 raised to the power -5 is equal to number of moles of nitrogen
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन is equal to 1.29 into 10 raised to the power -5 into 55.5। ठीक है, अब ये जो भी हमारा आंसर आएगा ना, ये किस में आएगा बेटा, ये हमारा मोल्स में आएगा। ठीक है, जो भी हम इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे किस में आएगा, हमको मोल्स में आएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे किस में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व। ठीक है, मोल कैलकुलेट करना है, बट नॉर्मल मोल नहीं, मिली मोल में हमको कैलकुलेट करना है। दिख रहा है ना क्वेश्चन यहाँ पे, मिली मोल में हमको बेटा इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिली मोल में कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे नाइट्रोजन को मतलब नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तब जाके मोल जो है वो मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.29 पॉइंट दिख रहा है ना, 1.29 into 10 raised to the power -5 into 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, हर बार मैं आपको कहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आंसर लिखूंगी ना, आपको मैच करना होगा कि यस दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, आगे बात समझ में, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। 1.29 into 10 raised to the power -5 मल्टीप्लाई बाय 55.5 into 1000। ठीक है, इस पूरी को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.716, कितना हो जाएगा, मिली मोल। मोल में नहीं आंसर आएगा, किस में आंसर आएगा, ये हमारा मिली मोल में आंसर आएगा। ठीक है, किस में आंसर आएगा, मिली मोल में आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। एक बार मैं दोबारा से आपको फटाफट से बता दे रही हूं कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या है। हमारे पास हमसे ये पूछा गया था कि भाई टेम्परेचर हमको दिए रखा है 293 केल्विन, इस टेम्परेचर पे 1 लीटर पानी में कितने नाइट्रोजन गैस के, ठीक है, मोल्स, मिली मोल्स हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो वो मोल्स हमको बताना था 1 लीटर पानी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको मिली मोल में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। एंड जो भी डाउट होंगे आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।